नमस्कार दोस्तों, बिहार समाचार में आपका स्वागत है। आज है 17 मार्च 2021। तो आइए जानते हैं आज के 20 ताजा और काम की खबरों को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुग्रह है, कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के न्यूज। आपके पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। ऐसा न होने से आपके कई काम अटक सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो या 50,000 रुपए अथवा इससे ज्यादा की रकम के बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बात हो, आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड के साथ लिंक होगा तो आपको इन कामों में कोई अड़चन नहीं आएगी। जिन लोगों ने अब तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है उन्हें 31 मार्च तक का समय दिया गया है। इस दिन तक जो लोग आधार और पैन को एक साथ लिंक नहीं कराते उन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है। मुमकिन है कि 31 मार्च के बाद उनका पैन कार्ड डीएक्टिव कर दिया जाए। पैन कार्ड डीएक्टिव होने से आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप होली में बिहार लौट रहे हैं तो तैयारी करने से पहले यह खबर जरूर जान ले। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार अलर्ट हो गई है और इससे जुड़े नियम बनाए हैं। ताजा निर्देश में स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि बिहार के लोग जो महाराष्ट्र या उन राज्यों से लौटेंगे जहां मामले तेजी से बढ़े हैं तो बिहार आने पर उन पर सरकार की खास नजर होगी। खबर के मुताबिक ऐसे राज्यों से होली में घर लौटने वाले लोगों को अपनी टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में एक नए नेशनल बैंक बनाने का फैसला लिया गया जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए काम करेगा। इस बैंक को विकास वित्त संस्थान नाम दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि सरकार ने बजट में ही ऐसे बैंक बनाए जाने की घोषणा की थी, जिसे अब कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। बिहार में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इस वर्ष होली के मौके पर सार्वजनिक स्थलों पर यानी जगहों पर होली मिलन समारोह नहीं किया जाएगा। प्रशासन द्वारा होली मिलन समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसको लेकर सभी जिलों के डीएम व एसपी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। राज्य के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को मुख्य सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने लोअर डिविजनल क्लर्क के 24 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती में 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार 19 मार्च से आयोग की वेबसाइट ऑनलाइन vpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2021 है। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष है। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पटना की तरह राज्यों के सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में भी खादी मॉल खुलेगा। मंत्री मंगलवार को विधान परिषद में कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्रा के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। प्रश्नकर्ता प्रेमचंद्र मिश्रा ने सरकार से पूछा था कि क्या सरकार राज्य के सभी खादी भंडारों, खादी ग्रामोद्योग केंद्रों का जीर्णोद्धार से उसके कारगर संचालन के लिए कोई योजना बना रही है ताकि ग्रामीण स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। जवाब में उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य में 11 जगहों पर खादी ग्रामोद्योग की जमीन है। इसमें भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, छपरा, गया और दरभंगा भी शामिल है। दरभंगा में 100 कट्ठा जमीन है। हर प्रमंडलीय मुख्यालय में खादी मॉल बनाने पर विचार किया जा रहा है। बिहार सरकार का पंचायती राज विभाग 9,000 लिपिक की नियुक्ति करेगा। इसके लिए विभाग की ओर से प्रस्ताव बनाया जा रहा है। इन पदों की सृजन की सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। इसमें इनकी योग्यता आदि तय की जाएगी। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि राज्य में 8,387 ग्राम पंचायतें हैं। इसी को देखते हुए 9,000 पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को भत्ता के लिए अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगली बार से भत्ता की राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने विधान परिषद दिलीप जायसवाल के ध्यानाकर्षण के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगली बार से भत्ता भुगतान की पूरी प्रक्रिया ही बदल दी जाएगी। सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता सीधे उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि जनप्रतिनिधियों के सम्मान से कोई भी अधिकारी खिलवाड़ करेगा तो कार्रवाई होगी। बिहार में चुनाव के बाद जब से नई सरकार बनी है, विपक्ष लगातार किसी न किसी मुद्दे पर उसे निशाने पर ले रहा है। बीते दिनों मंत्री मुकेश सहनी की जगह उसके भाई एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे थे जिसका विपक्ष ने घोर विरोध किया था। अब एक और मामला सामने आया है जहां मंत्री के बेटे नल जल योजना का निरीक्षण करने पहुंच गए। दरअसल बिहार सरकार में मंत्री रामप्रीत पासवान के बेटे पूर्णिया जिले में कई पंचायतों में नल जल योजना का निरीक्षण करने पहुंचे। अब मंत्री के बेटे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। मंगलवार को बिहार विधानमंडल में विपक्ष ने इस पर जमकर
बवाल किया। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस राजद सदस्य सदन में अखबार लेकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं सदन में तब मंत्री रामप्रीत पासवान भी खड़े होकर विरोधियों को जवाब दे रहे थे। अपने बेटे का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि उनका बेटा उनके साथ गया था, इसमें किसी को क्या आपत्ति है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विधायक को नियमावली के अनुसार किसी मंत्री या सदस्य पर आरोप लगाने के लिए पुख्ता सबूतों के साथ अध्यक्ष को पहले से लिखित में सूचना देने की नसीहत दे डाली। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर बेगूसराय के सिमरिया ग्राम के रहने वाले थे। पूर्व मध्य रेल प्रबंधन की ओर से दिनकर जी को सम्मान देने के लिए सिमरिया ग्राम स्टेशन की दीवारों पर उनके काव्य रसीम रथी की पंक्तियां उकेरी जाएंगी। इनके साथ ही उनकी तस्वीर भी लगाई जाएगी। स्टेशन पर उतरने वाले को यह एहसास होगा कि स्टेशन की पहचान महाकवि के कारण ही है। इतना ही नहीं, उनकी कृतियां भी लोगों की जुबान पर होंगी। बिहार में भी अन्य राज्यों की तरह रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक ही दिन में राज्य में 26 मरीजों का मिलना संक्रमण के बढ़ने का स्पष्ट संकेत है। पिछले 24 घंटे में राज्य में जहां 26 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है, वहीं पटना में सबसे ज्यादा 13 लोगों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। बढ़ते पॉजिटिव मामलों की संख्या को देखते हुए फिर से स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है और पिछले 24 घंटे में 33,047 लोगों की कोरोना जांच की गई है। इसके साथ ही एक बार फिर से एक्टिव मरीजों की संख्या राज्य में बढ़कर 327 पर पहुंच गई है। विधानसभा में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने 5,321 करोड़ 40 लाख का बजट प्रस्तुत किया। यह हंगामा और विपक्ष के वॉकआउट के बाद ध्वनि मत से पारित हो गया। मंत्री ने कहा कि 7 निश्चय योजना के तहत राज्य के 31 जिलों में अभियंत्रण महाविद्यालय यानी इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने की योजना है। इनमें शेखपुरा, वैशाली, पश्चिम चंपारण, मुंगेर, लखीसराय, मधुबनी, औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर, शिवहर, किशनगंज, जहानाबाद, अरवल, आरा, सिवान एवं नवादा में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। इस बार 9 इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण इस बार पूरा हो चुका है, जबकि 21 पहले से ही निर्मित है। इस तरह 31 राज्य के पॉलिटेक्निक का निर्माण पूरा हो चुका है। इसी तरह 67 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 21 का निर्माण पूरा हो चुका है। बिहार में कृष्ण कुमार उर्फ छोटे लालू के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। यह शख्स राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मिमिक्री कर चुनाव प्रचार करता था। जानकारी के मुताबिक स्टार प्रचारक आरजेडी नेता पर हमला किया गया है, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गए हैं। फिलहाल उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कृष्ण कुमार ने बीजेपी समर्थकों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। अस्पताल में इलाज करा रहे छोटे लालू के नाम से मशहूर कृष्ण कुमार ने पुलिस को दिए गए बयान में यह बातें कही हैं। मंत्री रामप्रीत पासवान के पुत्र दीपक कल्याण उर्फ छोटू के नल जल योजना की जांच में शामिल होने के मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर हमला बोलते हुए ट्विटर पर लिखा है कि यह सरकार अब तक की सबसे कमजोर सरकार साबित हुई है। उन्होंने कहा कि मंत्री किसी पर किसी का नियंत्रण नहीं है। सरकार मंत्री के भाई कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो कभी मंत्री के पुत्र उगाही करने पहुंच जाते हैं। बिहार विधानसभा में मंगलवार को कोरोना काल में निजी स्कूलों की जबरन फीस वसूली का सवाल उठा। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने इसे उठाते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं, इससे अभिभावकों को परेशानी हो रही है। सरकार इस मामले में संज्ञान ले। सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हम लोगों के अलावा आप सब लोग चाहते हैं कि कोरोना काल के स्कूल फीस न ली जाए, लेकिन सरकार के पास ऐसा कोई नियम नहीं है। जो फीस ले ली गई है उसे वसूल किया जाए। स्कूल मालिकों की दलील है कि उन्होंने ऑनलाइन क्लास करवाए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्राइवेट स्कूल में मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने पर रोक के लिए 2019 में कानून बनाया गया था। सदस्यों के आग्रह और आसन के हस्तक्षेप पर शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इस मसले को यानी मामले को देखेगी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने राज्यसभा में जल शक्ति मंत्रालय पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नेपाल से हाईडैम बनाने को लेकर समझौता होने तक बिहार के लिए अलग से 30 से 40 हजार करोड़ का एक फंड बनना चाहिए। इससे हर साल बाढ़ से संरचना और फसलों के नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। इस विपदा से बिहार को हर साल 30 से 40 हजार करोड़ का नुकसान होता है। फरक्का डैम में भी बिहार के साथ अन्याय हुआ। गाद जमा होने से गंगा का तल ऊपर हो गया है, जिससे बाढ़ की त्रासदी और भयानक हो जाती है। इसके लिए अविलंब एक्सपर्ट की टीम बनाई जाए और गंगा में जमा हो रहे गाद की सफाई हो। बिहार की कोसी और मेची नदी को जोड़ने की योजना को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार धन्यवाद के पात्र है, लेकिन बिहार में एक नहीं 9 नदियों को जोड़ने की योजना है। उन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर देखना चाहिए।
बिहार विधानसभा में गृह विभाग में कटौती प्रस्ताव पर जब तेजस्वी ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने सदन में अपने स्कूल के जमाने की दर्जी पोशाक और राजा की कहानी सुनाई। इस कहानी से पहले उन्होंने सदन में आरोप लगाया कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। लॉ एंड ऑर्डर पर बोलते हुए तेजस्वी ने कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार एक राजा को दर्जियों ने कहा कि हम आपको देवताओं वाली पोशाक पहनाएंगे, लेकिन उसका धागा देवलोक से लाना पड़ेगा। दर्जियों ने राजा को कहा कि ये पोशाक बेवकूफों को नहीं दिखेगी। काफी दिन हो जाते हैं, 2 मंत्रियों को राजा पोशाक की तैयारी नहीं भेजते हैं। मंत्री अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि 2 दर्जी यूं ही हवा में हाथ पैर मार रहे हैं। एक मंत्री कहता है कि आप लोग बहुत बढ़िया पोशाक बना रहे हैं। दूसरा मंत्री भी बेवकूफ बनने के डर से साथ ही मंत्री की हाँ में हाँ मिला देते हैं। अंत में राजा देखने जाते हैं तो उनको भी कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन बेवकूफ बनने के डर से वो भी चुपचाप लौट जाते हैं। इसके बाद तेजस्वी ने कहा कि आखिर में दर्जी राजा को देवताओं वाली कथित पोशाक पहनाना देते हैं और उन्हें नगर में घुमाते हैं, लेकिन राजा तो नग्न थे क्योंकि ऐसी कोई पोशाक तो थी ही नहीं। लोग भी चुपचाप रह जाते हैं। तेजस्वी ने इसके बाद कहा कि बिहार में भी सुशासन के नाम पर पोशाक है जो तो है ही नहीं, लेकिन सब मजबूरी में देख रहे हैं। तेजस्वी ने इसके बाद पोशाक का उदाहरण देते हुए अप्रत्यक्ष तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रियों और अफसरों पर सवाल उठाए। तेजस्वी ने कहा कि टीटीएम यानी ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वालों को बिहार में अपराध नहीं दिख रहा क्योंकि वो इसे राजा की पोशाक के जैसा मान रहे हैं। बीते दिनों विधानसभा सत्र के दौरान तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष के एक मंत्री की पात्रता पर आरोप लगाते हुए कह दिया था कि किसको मंत्री बना दिया है, आप मंत्री बनने के लायक नहीं है। और इसी पर जवाबी हमला बोलते हुए सुशील कुमार मोदी ने लिखा है कि किसी के घर में रहकर दूसरों पर पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी यादव को अपने पिता लालू प्रसाद यादव से पूछना चाहिए कि उन्होंने कैसे कैसे मंत्री बनाए थे। राजद बताया कि पिछली विधानसभा में पहली बार विधायक बनने वाले 8वीं और इंटर पास लोगों को 3-3 विभागों का कैबिनेट मंत्री कैसे बनाया गया था। बताएं कि 1997 में उनकी पार्टी ने कई योग्य लोगों के रहते हुए एक ऐसी घरेलू महिला को मुख्यमंत्री क्यों बनवाया जो अधिकारियों के हिंदी अंग्रेजी में लिखी फाइल को न पढ़ सकती थी न समझ सकती थी। तेजस्वी यादव को सीधे यानी सीसीए के घर में रहकर दूसरों पर पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी व्यक्ति को मंत्री बनाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्णय और संबंधित व्यक्ति की योग्यता पर सवाल उठाकर विपक्ष के नेता ने फिर अपनी अपरिपक्वता और अपात्रता प्रकट की। उन्होंने सरकार से एक सवाल पूछकर 100 सवाल अपने ही दल की ओर खड़े कर दिए। सीमांचल वासियों को अब प्याज की कीमतें नहीं रुलाएंगी। गुलाब बाग मंडी में अब नासिक से नहीं बल्कि गुजरात से प्याज आएगा। इतना ही नहीं, अब ट्रक नहीं रेल रैक से प्याज पहुंचने से भी कीमतें कम होंगी। कारोबारियों की माने तो 4 से 5 दिनों के अंदर गुजरात के प्याज का रैक पहुंचते ही प्याज का दाम थोक बाजार में 700 से 800 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा। ऐसे में खुदरा बाजार में भी प्याज की कीमतें गिरनी तय है। महज 3 से 4 दिनों में सीमांचल के लोग गुजरात का प्याज के स्वाद ले पाएंगे। पटना समेत पूरे बिहार का आसमान पूरी तरीके से साफ हो गया है। किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। नतीजा सूरज खिला हुआ है। आसमान में तेज धूप के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि राजधानी पटना समेत सुबह के पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क रहा है। अधिकतम तापमान सामान्य के पास या फिर कम रहा, जबकि न्यूनतम तापमान कई जगहों पर सामान्य के ऊपर बना हुआ है।